चलिए अगली एक और खबर का रुख करते हैं। दुर्ग से जुड़ी खबर है, जहां रिसाली नगर निगम क्षेत्र में गंभीर समस्याओं की अनदेखी के विरोध में आज हिंदू युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का घेराव कर हल्ला बोल आंदोलन किया। हिंदू युवा मंच ने पहले ही नगर निगम प्रशासन को 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा था और इस ज्ञापन में डीपीएस, रिसाली की बाउंड्री वॉल निर्माण, बड़े यूनिपोलों की समस्या, पीडीएस में चावल चोरी की शिकायत, आवारा मवेशियों को गौठान भोजना और इसके साथ सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा, सफाई व्यवस्था और बिजली आपूर्ति जैसी समस्याओं को शामिल किया गया था। ज्ञापन सौंपे जाने के एक माह बाद भी प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने पर मंच के कार्यकर्ताओं ने रिसाली नगर निगम का घेराव किया और महापौर को चेतावनी दी। इस कार्यक्रम की अगुवाई प्रदेश संयोजक गोविंद राज नायडू की अनुशंसा पर अध्यक्ष कृष्ण चौहान और सुरेंद्र जैन के द्वारा की गई, जबकि कार्यक्रम प्रभारी की भूमिका रविकांत साहू, संजय जाल और विशाल महानंद ने निभाई। दुर्ग से संवाददाता दीपमाला की खास खबर। जय श्री राम। मैं अमित पुरोहित, जिला महामंत्री हिंदू युवा मंच भिलाई। हम लोग विगत कई वर्षों से रिसाली निगम से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, इन लोगों को सूचना दे रहे हैं। यहाँ पे कई तरह की समस्याएं है रिसाली में, और निगम प्रशासन केवल कमीशन लेने में लगा हुआ है, बाकी आम जनता की समस्याओं की तरफ कभी कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे लगातार हमने यूनिपोल के कारण में कितनी दुर्घटनाएं हुई है, मवेशी सड़क पे बैठे रहते हैं, उनके कारण कितनी दुर्घटनाएं हुई, उसके लिए समय समय पे हमने निगम प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। डीपीएस की समस्या है, डीपीएस की जो बाउंड्री वॉल है वो लगा पूरा सड़क से लगी हुई है ना, उसके कारण बिल्कुल जगह रहती नहीं है सड़क में, और उसमें दुर्घटनाओं की संभावना लगातार बनी रहती है। लगातार इस संबंध में हमने यहाँ के कमिश्नर मैडम को, आपके महापौर मैडम को लगातार अवगत कराया है, और पिछले 9 तारीख को हमने आके ज्ञापन दिया था 11 सूत्री मांगों को लेके, और आज भी हमने 11 सूत्री मांगों को लेके यहाँ पे एक बड़ा फ्लैक्स बना के ज्ञापन दिया है। महापौर मैडम तो नहीं है, उनके सहायक अभियंता ने उसको रिसीव किया है, और उम्मीद करते हैं कि इस बारे में निगम प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। जो भी उचित कार्रवाई होगी, 11 सूत्री मांगों में से अगर पूरी नहीं हुई तो हम 1 महीने के भीतर में फिर से दोबारा उग्र प्रचंड प्रदर्शन करेंगे, और इस बार निगम को थोड़ा सा मुश्किल जाएगा हमारा सामना करना। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मैं हिंदू युवा मंच ज्ञापन सौंपे हैं, तो जितने भी उनकी मांगे हैं हम उनको प्राथमिकता में लेंगे, और अपने जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे चर्चा करके जो उनकी मांगे हैं उस पर विचार किया जाएगा। लगातार रिसाली निगम पे भ्रष्टाचार के भी आरोप लगातार लगते आ रहे हैं, बीजेपी भी लगाती रही है और अब तो हिंदू युवा मंच भी लगा रही है, तो इसको किस तरह से आप संज्ञान में लेंगे, और जो जिम्मेदार हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उस पर किस तरह की कार्रवाई आपकी तरफ की जाएगी? अगर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है तो उनको संज्ञान में लेते हुए मैं जो भी अधिकारी कर्मचारी हूँ उन पे ज़रूर मैं अंकुश लगाऊंगी, और ऐसा बिल्कुल मैं होने नहीं दूंगी। चुनाव अगले साल है रिसाली निगम का, और किस तरह के विकास कार्य आपके द्वारा किए गए महापौर बनने के बाद? देखिए, पहले भिलाई निगम हुआ करता था, भिलाई से रिसाली निगम के गठन के आदरणीय माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी ने, और लगातार 4 वर्षों से उन्होंने लगातार विकास कार्य किए, और ऐसा विकास कार्य किए कि रिसाली निगम की तस्वीर ही बदल गई। तस्वीर के साथ साथ मूलभूत सुविधा, सड़क, बिजली, पानी, जो सुविधा मिलनी चाहिए जनता को वो बराबर मिलता रहा, पर अभी विकास की गति थोड़ी थम गई है। हम तो चाहते हैं कि विकास लगातार हो और जनता को सुविधा मिलती रहे। विकास की गति थम गई आपने कहा, क्यों थम गई? किसी तरह का फंड का कोई अभाव है शासन से? किस तरह की आप लोगों को फंडिंग नहीं की जा रही, क्या है? अभी देखा जाए तो हमारी पार्षदों का जो पार्षद निधि होती है, महापौर निधि, पार्षद निधि होती है, 2024 और 25 में जो पार्षद निधि होती है 6 लाख, वो 3 लाख दिया गया है। महापौर निधि को पूरा नील कर दिया गया है। जैसे मूलभूत सुविधाएं हैं, जिस वार्डों में पार्षदों के द्वारा मांग किया जाता है, तो जो महापौर निधि होती है तो थोड़ा थोड़ा मांग के अनुसार वार्डों में विकास कार्य के लिए फंड दिया जाता है, पर ये संभव नहीं हो पाया। अच्छा, आप रायपुर जाती हैं फंड के लिए, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करती हैं, तो आपकी बातचीत हो पाती है? आपको समय दिया जाता है? जी, समय अभी तो मैं अपने मायसियों को लेकर
मैं सभी पार्षदों को मैं सूचना कराई थी कि आप लोगों का जो निधि नहीं मिला है उन पे चर्चा करना है, और सभी जितने 40 वार्डों के पार्षद हैं सबको फ़ोन के माध्यम से मैं सूचना कराई थी। पर कुछ पार्षद को समय मिला, साथ गए भी हैं, और आदरणीय उप मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री से हमारी बातचीत भी हुई है। कुछ मांगों को मैं चर्चा भी की हूँ और उन्हें आश्वासन भी दिया है कि मांग को पूरा हम जरूर करेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल। पिछले सामान्य सभा में रिसाली में ये सवाल उठा था कि अधिकारी जो हैं वो फ़ोन नहीं उठाते पार्षदों का, MIC मेंबरों का, आयुक्त फ़ोन नहीं उठाते, तो अब क्या स्थिति है, ये ज़रा अवगत कराइए। आपने सही पूछा। हमारी आयुक्त है, कभी कभी तो फ़ोन उठाती नहीं है, पार्षद भी परेशान रहते हैं, MIC मेंबर परेशान रहते हैं, कभी कभी मैं भी परेशान होती हूँ। जब अगर फ़ोन नहीं उठाएंगी तो जनता की समस्याओं से चर्चा मैं कैसे कर पाऊँगी और समस्या का निदान कैसे हो पाएगा। जब आपस में तालमेल बना रहेगा तो सब चीज़ संभव हो पाता है, पर कभी कभी ऐसा दुर्भाग्य होता है कि फ़ोन नहीं उठाती है। तो इसको लेकर नगरीय निकाय मंत्री से आपने इस तरह की लिखित शिकायत की है? मैंने चर्चा किया है और चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा है कि ठीक ऐसी स्थिति अब निर्मित नहीं होगी।